इंटरनेट पर वायरल हो रहे मुर्गा दारू की पार्टी का सच हमारे साथ आरके न्यूज लाइव पर। देवरिया जिले के हेतिमपुर नगर पंचायत में पढ़ने वाले कंपोजिट सरकारी विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो बीते 3 नवंबर का बतलाया जा रहा है। वायरल वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि कंपोजिट विद्यालय में सरकारी टीचरों द्वारा मुर्गे और शराब की दावत चल रही है, जिसमें हेतिमपुर नगर पंचायत अध्यक्ष भी इस दावत में शामिल है। जबकि वायरल वीडियो की जब सत्यता की पड़ताल की गई तो सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे की हकीकत कुछ उलट निकली। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। इसे बनाने वाले सभासद कई लोगों के साथ परिसर में घुसते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कई लोगों के पैरों और कदमों की चाप से स्पष्ट पता चलता है। यदि अंदर कुछ गलत होता तो गेट अंदर से ही बंद होता। सभासद द्वारा खाना बना रहे व्यक्ति या व्यक्तियों का चेहरा नहीं दिखाया गया। कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का जिसके साथ बोतल होने की बात कही जा रही है, वह संभव है कि उनके साथ ही गया हो, क्योंकि उसका भी चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाया गया है। और अब चलते हैं उस कक्ष की ओर जिसमें चेयरमैन और शिक्षक बैठे हैं। ध्यान से देखिए कि मेज पर किसी के सामने पानी का भी एक गिलास नहीं है, न तो उनके बैठने की मुद्रा संदेह पैदा करती है। इनके बारे में लोगों से पूछने पर पता चलता है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति कोई भी नशा नहीं करता है। कमरे में पीछे की ओर एक छोटी बच्ची भी दिखाई पड़ती है, जो संभव है कि किसी शिक्षक के घर की हो। तो क्या अपने इतने छोटे बच्चों के साथ बैठकर कोई शराब पिएगा? पड़ताल में पाया गया कि जो दावत कहकर सरकारी टीचरों और हेतिमपुर नगर पंचायत अध्यक्ष को बदनाम किया जा रहा है, दरअसल कंपोजिट विद्यालय हेतिमपुर में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नगर पंचायत में छठ पूजा को लेकर चल रही साफ सफाई व अन्य काम करवाए जाने को लेकर जिन मजदूरों को बुलवाया गया था, उनके रहने और खाने की व्यवस्था इसी कंपोजिट विद्यालय में करवाया गया था। बस उसी भोजन को आधार बनाकर सोशल मीडिया पर 3 नवंबर के वीडियो को 21 नवंबर को वायरल कर इसे दावत का रूप दे दिया गया, क्योंकि नगर अध्यक्ष द्वारा स्कूल में स्मार्ट क्लास बनाने को लेकर 3 नवंबर को ही कुछ स्थानीय टीचरों के साथ दिन में व्यस्त रहने के कारण शाम को उप प्लान पर बैठकर चर्चा किया जा रहा था। बस इसी बैठक को एक सभासद द्वारा वीडियो बनाकर बदनाम करने की नीयत से वायरल कर दिया। 2 दिन पहले आपके ऊपर आरोप लगा है कि स्कूल में मटन और दारू की पार्टी चल रही थी, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये आरोप एकदम मिथ्याहीन है। इस आरोप में कोई दम नहीं है। वह स्कूल में जो काम हो रहे थे, जैसे नगर के कुछ वार्डों में जो काम होते हैं या जो ठेकेदार लोग आते हैं, मेरे नगर में अभी उस तरह की व्यवस्था नहीं बनी हुई है कि जहाँ से लेबरों को रखा जा सके। और वहाँ स्कूल 2-3 दिनों से बंद था, तो मैंने वहाँ से उनके प्रानाध्यापक को निवेदन किया कि यहाँ रहने के लिए कुछ हमको समय दे दीजिए, तो उन्होंने उस चाबी को दे दिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले कायाकल्प के माध्यम से वहाँ पर कुछ काम हुआ, और काम होने के बाद आकांक्षी योजना के तहत स्कूल में जो है स्मार्ट क्लास और अन्य चीज़ों का निर्माण होना है, जिसके टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। समय अभाव के कारण मैंने जो अध्यापक वो नगर क्षेत्र के ही उस लोकल के ही लोग रहने वाले अध्यापक थे, और मेरा भी घर उस स्कूल से थोड़ी ही दूरी पर है। मैंने उनसे निवेदन किया इस कुछ समय के लिए कि आप आ जाते तो कुछ योजनाओं पर चर्चाएं हो जाती, क्योंकि वो स्कूल जो स्कूल में हम थे, उस स्कूल में मैंने भी पढ़ा लिखा है। एक गरीबी भी मैंने पढ़ा है। उस पढ़ाई को पढ़ते हुए मैंने आज नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर मैं पहुँचा हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस स्कूल को कैसे सुंदर से सुंदर बना सकूं। स्थानीय सभासद के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग आए दिन यहाँ पे हमेशा दारू और मीटन की पार्टी होती है, क्या सत्यता है इसमें? अब वो आरोप लगाना लोगों का काम है। मेरे सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी तो इस तरह का कोई काम ही नहीं किया है, और मैं मेरे ऊपर कोई सिद्ध नहीं कर सकता है कि मैंने इस तरह का कभी मैंने किसी भी चीज़ का मैंने प्रयोग किया है। मेरा जीवन स्वच्छ रूप से मेरा जीवन है, और मैंने कभी भी किसी भी प्रकार का किसी भी द्रव्य का मैंने प्रयोग नहीं किया है। क्या उस दिन लेबरों के लिए सब कुछ इंतजाम हुआ था जो आपके संज्ञान में था? क्या मेरे संज्ञान में वहाँ बात इस चीज़ संज्ञान में नहीं थी। अगर ये बताइए, अगर मुझे इस चीज़ें संज्ञान में होती तो वहाँ अगर मैं गलत था तो 3 तारीख को वीडियो बनाए, 3 को वीडियो बनाए, वायरल आज हो रहा है। यानी क्या क्यों हो रहा है? अच्छा, वीडियो बनाने के बाद कुछ मांगों की बात चल रही थी क्या? अब ऐसा हमसे मत पूछिए, अब तो इनसे पूछिएगा क्या मांग चल रही थी क्या नहीं चल रही थी। लेकिन कुछ तो दिखने पर लग रहा है कि मतलब 3 तारीख को वीडियो बना और 22 तारीख को वीडियो वायरल हो रहा है, क्या करेंगे? अब तो मैं आप खुद ही समझदार है, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है।
और उन क्या कर रहे हैं क्या नहीं तो उनके ऊपर निर्भर करता है। ये 2 महीने से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं दावा करता हूं कि मेरे किए गए कार्यों की जांच करा ली जाए। अगर भ्रष्ट हूं तो मेरे ऊपर बड़े किसी भी स्तर की कार्रवाई किया जाए। मैं आपसे बताना चाहूँगा, मैं भी एक गरीब परिवार से पला बड़ा हूँ। मैंने गरीबी देखी है, भोजन 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता था। मैं समय से हम लोग कपड़ा नहीं मिल पाता था। इसलिए आज मुझे जिस पद पर बैठाया गया है, मैंने अपने जीवन में कोई एक सिद्ध कर दे, मैं किसी के माध्यम से किसी भी योजना के लिए किसी ने मुझे कोई धन दिया है तो कोई सिद्ध ही नहीं कर सकता है। क्या लगता है किसी के चढ़ाने और किसी दबाव बस ये काम किया जा रहा है क्या? ये तो उनका विषय है। हो सकता है किसी बिंदुओं पर हमसे उनसे नाराजगी हो, ये तो एक बात का विषय है और वो जाने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, इस हेतिमपुर नगर पंचायत में मुझे रहना है, मरना यहीं पर है। और मुझे जनता ने मेरे ऊपर विश्वास करके जो जिम्मेदारी दी है, मैं नगर पंचायत हेतिमपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का मैं प्रयास करूंगा, चाहे मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप लगे, मैं जनता की सेवा करता रहूंगा। आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, हेतिमपुर नगर पंचायत से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता जनार्दन से यह अपील करना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के बीच में 20-22 वर्षों से लगातार आप लोगों के बीच में रह रहा हूं। आज तक मैं बिना पद पर रहते हुए मैंने आप लोगों की सेवा किया है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ऐसा गलत काम कर सकता हूं या आपको ये लगे कि मैं ऐसा कर सकता हूं तो आप हमें बताएं। मैंने जीवन में कभी गलत किया ही नहीं। मेरा सार्वजनिक जीवन एवं पाक और साफ है। मैं स्वच्छ हूँ, मैं हमेशा लोगों से मिलता रहता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में रहता हूँ और लोगों की बातों को सुनने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैंने नीचे स्तर पर जीवन जिया है। मैं उस जीवन को जीकर मैं जानता हूँ कि एक गरीब व्यक्ति कैसे अपने जीवन को जीवन यापन करता है। तो मैं अपने कार्यों के माध्यम से गरीब से गरीब और निरीह लोगों को के स्तर को सुधारने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और उस प्रयास के लिए मुझे जितना भी आरोप लगे मैं आरोप सहने के लिए तैयार हूं। और मेरे द्वारा किसी भी योजना में किसी भी प्रकार के किसी के बंदरगाह नहीं होंगे। और मैं एक हेतिमपुर को स्वच्छ और सुंदर नगर बनाने के लिए मैं हर स्तर पर प्रयास करूँगा। क्या नाम है आपका? मैं नगर पंचायत अध्यक्ष जयंत कुमार यादव, हेतिमपुर।